देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बकौल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी जो है, उन्होंने नाम परिवर्तन पहले की शुरुआत उन्होंने स्वयं से ही की। वो अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गए। तो अब नाम तो कहीं भी किसी का भी बदल सकता है। नरेंद्र मोदी जी का नाम भी बदला जा सकता है, अमित शाह जी का नाम भी बदला जा सकता है। तो नाम बदलने के तो माहिर हैं। तो ये काम करना नहीं है तो नाम बदल के ही काम चलाने हैं। जब काम नहीं करेंगे तो नाम बदले जाएंगे, तो इसलिए नाम तो कहीं का भी बदल सकता है। आजमगढ़ का भी बदल सकता है, लखनऊ का भी बदल सकता है, दिल्ली का भी बदल सकता है, अमेरिका का भी बदल सकता है। अमेरिका को भी कर देंगे आर्यम कर, क्या दिक्कत है? मिलते जुलते नाम है, कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बड़े लोग हैं, बड़े विजन वाले लोग हैं, और चूंकि पिछले अतीत से देखते हैं 5,000 साल पहले क्या हो रहा था, तो ये 5,000 साल पहले की चीजें देखने की जिनके पास दिव्य दृष्टि है, और जो कह देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने था, वो भरत को रावण के पास भेजा था सीखने के लिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। छेड़ दिए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भरत को भेजा था रावण के पास। तो ये बयान भी जरा सुन ही लेते हैं, फर्स्ट हैंड सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि दुस्साहस और दुर्योधन की बात, दुशासन और दुर्योधन की बात तो करते हुए अभी योगी जी भी सुनाई दे रहे हैं। तो रामायण और महाभारत सब कुछ यहाँ नजर आ रहा है। तो जरा रामायण या रामचरितमानस में जो लक्ष्मण और भरत जो हैं, उनका क्या कैरेक्टर है, उनका क्या काम है, ये भी जरा इन लोगों की जुबानी ही सुन लेते हैं। भाई, हिंदू धर्म के, हिंदुत्व के प्रहरी तो यही ठहरे, इनको ज्यादा आता है, तो जरा इनकी जुबानी ही सुन लेते हैं। आइए जरा सुनते हैं कि ये गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं रामायण में, जो भगवान श्री राम को लेकर के और भरत को लेकर के। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। कि जो मरण सैया। तो चलिए, ये सुनाना चाहता था फर्स्ट हैंड, क्योंकि अभी आप उसका जिक्र कर भी रहे थे कि भरत को नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि लक्ष्मण को इन्होंने भेजा था राम ने। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाएं, और साथ में हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और चर्चा अभी हम लोग पुष्परंजन जी कर रहे हैं, खासकर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में हैं, और आज वाराणसी में थे वो, फिर बस्ती में थे और आजमगढ़ में थे। पूर्वांचल, ये तीनों पार्ट जो है पूर्वांचल का है, और साथ साथ पूर्वांचल में ही योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में थे अखिलेश यादव। यानी कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ में, और अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक नया प्रस्ताव देते हुए नजर आए कि आजमगढ़ का नाम वहां के विश्वविद्यालय के नाम की तरह आर्यनगढ़ हो जाएगा, ऐसा उन्हें विश्वास है। तो अभी अमलेंदु उपाध्याय जी ने अपनी बात की शुरुआत की है। आपके आने से पहले जैदी साहब अपनी बात रख चुके हैं, बहुत अलग ढंग से उन्होंने विस्तार से अपनी बातें विस्तृत रूप में रखी हैं। लेकिन अमलेंदु जी, आप बहुत सही बात कह रहे थे, वहाँ से ही अपनी बात को उठाइए कि जिसका खुद का नाम बदला हुआ हो, वो नाम बदलने में माहिर तो हो ही सकता है। और चाहे तो भारत क्या, आप अमेरिका का नाम बदल दीजिए, लेकिन जब बात आ रही है अमित शाह जी के ज्ञान की, तो यहाँ से आपके साथ हम ब्रेक हमने लिया था, और आपको एक अमित शाह के ज्ञान की जो प्रस्तुति थी वो आपके सामने हम रखे थे। आगे बढ़िए। देखिए राजीव जी, अब अमित शाह जी ने इस बात की तायीद कर दी
कि योगी आदित्यनाथ कितना सच बोल रहे हैं कि ये आप देखिए, आज कहा उन्होंने कि सुशासन का पाठ जो है वो रावण से सीख के आए हैं, यानी इनका राम राज्य नहीं है। ये स्वयं अमित शाह जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन राम राज्य नहीं है, ये सुशासन रावण से सीख करके आए हैं। अब कोई दूसरा कह दे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और उत्तर प्रदेश में रावण राज है तो बुरा लग जाता है। तो इसमें बुरा लगने की अब क्या बात है? अब तो आज अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि भाई इनका सुशासन जो है, जो इन्होंने सीखा है वो तो रावण से सीखा है, तो इनका राम राज जो है वो रावण राज है। और अब कोई हत्याएं नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। और योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं कि 2007 में वो गए थे आजमगढ़, उन पे हमला हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत चीजें याद रहती हैं। 2007 में मुझे लगता है कि शायद लोकसभा में रोए भी थे योगी आदित्यनाथ जी। तो अब ये पुरानी बातें हैं क्या है, लेकिन बात आज की है। वो सही कह रहे हैं कि आज किसी की हिम्मत है क्या इस तरीके से कुछ हो सकता है? उत्तर प्रदेश में तो हिम्मत किसी की भी अब कुछ नहीं है भाई। यहाँ तो जो है वो 3 फीट की टोटी पे जो है वो 5 फीट का लड़का जो है वो अपनी जैकेट की चेन से जो है वो आत्महत्या कर सकता है पुलिस थाने में। तो ऐसा सुशासन जहां हो, जो रावण से सीखा हुआ सब सुशासन है, तो वहां किस पे क्या सवाल उठाए जा सकते हैं? कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। बहरहाल ये तो एक व्यंग की और कटाक्ष की एक बात हो गई, लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज नहीं है। ये पुरानी तमाम घटनाएं जो बताती हैं, इसका लंबा चौड़ा एक इतिहास है। और ये हम नहीं कह रहे, कोई दूसरा नहीं कह रहा, ये किसी के आरोप या प्रत्यारोप नहीं है, जो सरकार के खुद के आंकड़े हैं। और केंद्र सरकार की जो अपराध की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसको जो आंकड़े जारी करती है एनसीआरबी, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधों की गंभीर स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ध्वस्त हो चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी कर दे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी और की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती है। अब अमित शाह जी कोई सर्टिफिकेट देकर के जाएं, तो अमित शाह जी का सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफिकेट के सामने जो ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट है अमित शाह का सर्टिफिकेट, क्यों दे करके जा रहे हैं? मच्छर माफिया खत्म हो गए, मच्छर खत्म हो गए तो कानपुर में क्यों चीखा पड़ रहा है? लखनऊ में भी आज मिले हैं 2 केस जीका के। अगर मच्छर मारे गए हैं, माफिया की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि माफिया तो जो सरकार का निकाल के देखिए कितने हिस्की शीटर हैं सरकार में बैठे हुए और कितने माननीय जो वो हिस्की शीटर हैं, तो वो तो अभी सामने आ जाएगा, एडीआर की रिपोर्ट बता देगी क्या है। लेकिन हम चलिए ये मान लेते हैं कि वो ठीक है, झूठी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। बहुत से केसेस जो है राजनेताओं के ऊपर दुर्भावनावश भी लगाए जाते हैं, हो सकता है लग गए हों, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मच्छर मारने वाली बात जो कही अमित शाह जी ने, तो जीका तो मच्छर से ही फैलता है। डेंगू की जो हालत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, डेंगू भी मच्छर से ही फैलता है। तो मच्छर मारे गए हैं तो ये डेंगू और जीका क्यों फैल रहा है? मुझे लगता है कि अमित शाह जी को जो है वो अपनी दूरबीन साथ लेकर के आनी चाहिए थी। चश्मा तो लगाते नहीं है वो, देख पाए। जिस दूरबीन से वो माफिया ढूंढ रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो दूरबीन उनको लगता है मुझे अब साथ लेके चलनी चाहिए। जब भी उत्तर प्रदेश आया करें तो उस दूरबीन को अपनी जेब में रख के चला करें, और कम से कम भाषण देने से पहले दूरबीन से एक बार जरूर देख लिया करें। अब आजमगढ़ का तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आजमगढ़ से दूरबीन से कानपुर तो दिखाई दे जाता, लखनऊ भी दिखाई दे जाता, यहाँ जीका फैल रहा है। तो ये इनकी जो है समस्याएं हैं अपनी। बहरहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो दिलचस्प होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा जैदी साहब ने कहा कि विपक्ष के लोग जो है वो रास्ता मुहैया कराते हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जो उसके ऊपर खेलती है, चूंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की पिच थी वो कामयाब हो नहीं रही थी। मुझे लगता है कि अभी भी कामयाब नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग साधन मुहैया कराते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पे लाने की धीरे धीरे कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरे देश के अंदर ही हालात जो है वो ठीक नहीं है, रोजी को लेके, रोजगार को लेके, कानून व्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य के मसलों को लेकर के, कि अब इनके एजेंडे से जो ये लागू करना चाहते बात बनने वाली नहीं है। अब जिन्ना, मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान, अब भारतीय जनता पार्टी की आखिर कब तक मदद करें? एक सीमा है ना मदद करने की, बहुत तरीके मदद कर ली। तो अब मुझे लगता है कि वो जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की खराब स्थिति है, रोजी का जो समस्याएं हैं, उसके सामने अब मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान और जिन्ना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की स्थिति में है नहीं। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद जो है ये फिर यही कहते नजर आएंगे कि जिन्ना, तालिबान, मुसलमान और पाकिस्तान जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करी जाएगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं अमलेंदु जी। सीधे पुष्परंजन जी आपके पास आना चाहूँगा।
सवाल यही है अमलेंदु जी, बहुत आखिरी में जो बातें रख रहे थे, खासकर कि अभी तक आप पाकिस्तान, मुसलमान और जिन्ना, आतंकवाद, उससे पहले भी आप देखिए कि चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, ये तमाम मुद्दे आते रहे और भाजपा को समय समय पर ये मुद्दे जो हैं वो मदद दिलाते रहे, देते रहे, करवाते रहे। लेकिन अब आखिर कब तक? जनता भी जागती है, जनता भी समझती है, और विपक्ष पिच कितनी भी बना ले, कैसी भी बना करके दे दे, लेकिन जब आपको उस पिच पर खेलना आता ही नहीं है, और जब आप जानते हैं कि इस देश ने पिछले 2 साल में बहुत कुछ झेला है, देखा है, पूरी दुनिया ने झेला है, देखा है। आप भी बीमारी के चपेट में, कोरोना की चपेट में आए थे पुष्परंजन जी, तो ये तमाम अलग अलग ढंग से लोगों ने झेला है, और उस दौरान उत्तर प्रदेश ने तो बहुत कुछ झेला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक लाइन से आप तमाम उन आंकड़ों को गलत साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। एक तरफ एनसीआरबी के आंकड़े हो, एडीआर के आंकड़े हो, या तमाम दूसरे आंकड़े हो, फोटोग्राफ्स हो, साक्ष्य हो, उन सबको झुटलाते रहे हैं, अभी भी झुटला रहे हैं। जैसे अभी अमलेंदु जी ने कहा कि जीका वायरस कानपुर बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। आज 2 पेशेंट जो हैं लखनऊ में मिल गए, और जीका वायरस फैलता किससे? मच्छर से। डेंगू फैलता है मच्छर से, ये भी दोनों बीमारियां मच्छर से फैलती हैं। लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि मच्छर और माफिया दोनों हमने सिर्फ और सिर्फ, आप तुकबंद करने में माहिर हैं, आप तुकबंदी करते हैं।